हेलो गाइस, दिस इज अलोक कुमार मौर्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकम स्टॉक मार्केट स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इंट्राडे से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन के बारे में। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और अच्छे से सीखें और अपने कॉपी में अपने लैंग्वेज में नोट डाउन करें। चलते हैं अपना स्टडी पैड पर और इसको सीखते हैं। हेडिंग डाल देंगे इंट्राडे इंफॉर्मेशन। देखिए, हमारा पहला पॉइंट है इंट्राडे ट्रेडिंग वन डे का होता है। ये हमारा पहला पॉइंट है। मींस वन डे मींस एक दिन का ट्रेड क्या होता है, 9:15 टू 3:30, यही होता है एक दिन का ट्रेड। तो हमारा इंट्राडे मतलब एक दिन में ही ट्रेड करके एग्जिट ले लेना है, इसी को बोलते हैं इंट्राडे। ठीक है, तो हमको 9:15 से एंट्री कर सकते हैं और 3:30 पे एग्जिट ले सकते हैं। बट होल्डिंग में क्या होता है, 9:50 पे एंट्री ले सकते हैं बट इसको एग्जिट कभी कर सकते हैं, कभी भी उसी दिन भी कर सकते हैं या इसको होल्ड करके लंबे समय के लिए रख भी सकते हैं। ये कंपल्सरी बिल्कुल नहीं है कि 3:30 से पहले हमको एग्जिट ले लेना है। क्लियर। बट इंट्राडे में ये कंपल्सरी है कि 9:30 पे अगर एंट्री लिए उसी दिन 3:30 से पहले एग्जिट ले लेना है। क्लियर। अगर एग्जिट नहीं लिए, आपका ब्रोकर होगा जिस डीमेट अकाउंट में आप अपना ओपन अकाउंट ओपन किए हैं, उसका जो ब्रोकर होगा अपने आप उसका सेटअप रहता है कि 3:30 से पहले इंट्राडे वाले को एग्जिट कर देना है। वो कर देगा अपने आप अगर आप नहीं किए तो। बट ब्रोकर करेगा तो कुछ चार्ज काटेगा आपका। अगर अपने से एग्जिट किए तो उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये क्लियर हुआ। ओके, हम नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, इंट्राडे में क्या होता है ना, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उससे मतलब नहीं है। 3:30 से पहले एग्जिट हो लेना है। एक दिन में ही जो ट्रेड करना है एक ही दिन में होगा। प्रॉफिट हो या लॉस हो एक ही दिन में होगा। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, इंट्राडे ट्रेडिंग में बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लॉन्ग टर्म में ओनली बाय कर सकते हैं, शॉर्ट सेल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। बट इंट्राडे में शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। क्लियर। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। थ्री पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि एडवांटेज ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग करने का कुछ एडवांटेज है क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल फीचर मिलता है। क्लियर, तो उसको देखते हैं। देखिए, स्पेशल फीचर में मार्जिन मिलता है। लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ फीचर नहीं मिलता है आपको। आपको मार्जिन 1 रुपए का भी नहीं मिलता है, लेकिन ये इंट्राडे में मार्जिन मिलता है। मार्जिन को थोड़ा समझते हैं। देखिए, जैसे हम लोग हमारे पास मेन बैलेंस है, हमारे पास जैसे इन्वेस्ट करने के लिए बैलेंस कितना है, अमाउंट। हम लोग इंट्राडे में मान लीजिए 1 लाख से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, हम लोग इंट्राडे में 1 लाख से इंट्राडे करना चाहते हैं। ठीक है। सपोज हमारे पास अमाउंट 1 लाख है, तो हमको करना है ट्रेडिंग सपोज रिलायंस कंपनी में। ठीक है, रिलायंस कंपनी में। रिलायंस कंपनी का वन शेयर, वन शेयर का प्राइस जो है कितना है, 1000 रुपी। रिलायंस शेयर का वन रिलायंस कंपनी का वन शेयर का प्राइस क्या है, 1000 रुपी। तो हमारे पास अमाउंट है 1 लाख रुपी। तो कितना परचेज कर सकते हैं शेयर, टोटल शेयर होगा हमारा, टोटल शेयर 1 लाख डिवाइडेड बाय 1000, कितना हुआ हमारे पास, 100 शेयर। 1 लाख से हम कितना शेयर खरीद सकते हैं, 100 शेयर रिलायंस कंपनी का। क्लियर। बट हमको स्पेशल फीचर क्या मिलता है, 5x मार्जिन मिलता है। हर एक ब्रोकरेज का हर एक स्टॉक में अलग अलग मार्जिन होते हैं। अप्रॉक्स हम ले लिए हैं 5x। क्लियर, मतलब 5 गुना। तो जब 5x इंट्राडे में मार्जिन मिला तो हमारा अमाउंट क्या हुआ,
अमाउंट का 1 लाख का टोटल अमाउंट है, 5x फीचर मिला तो 5 से गुणा कर दें, कितना हुआ 5 लाख। ठीक है, 5 लाख हो गया। मेन अमाउंट है हमारा 1 लाख। ठीक है, 1 लाख से हमारा कितना शेयर परचेज हुआ, 100 शेयर। बट अब अमाउंट कितना हो गया हमारा, स्पेशल फीचर लगा, मतलब 5x मार्जिन मिला तो कितना हमारा टोटल अमाउंट हो गया 5 लाख। मेन अमाउंट 1 ही लाख है, बट हम लोग ट्रेड लेने गए तो 5x मतलब मार्जिन मिला तो हमारा अमाउंट टोटल कैसे हो गया, 5 लाख हो गया, मतलब 5 गुना बढ़ गया। क्लियर। अब लोग एक्चुअल में हम ट्रेड कितना मिलेंगे, 5 लाख से, तो हमारा टोटल शेयर कितना हो जाएगा, टोटल शेयर कितना हो जाएगा, 5 लाख डिवाइडेड बाई 1000, कितना हमारा 500 शेयर। क्लियर। 100 शेयर हम लोग अपने अमाउंट से परचेज कर रहे थे, जो हमारा मेन अमाउंट है 1 लाख से। लेकिन स्पेशल फीचर इंट्राडे में क्या है कि आपका जो मार्जिन है वो 5x है, मतलब इंट्राडे का मार्जिन कितना देता है, 5x। तो 1 लाख हम इन्वेस्ट करेंगे तो वो बदल जाएगा 5 लाख में, तो हम टोटल ट्रेडिंग 5 लाख से कर सकते हैं। तो 100 शेयर के बदले 500 शेयर खरीद सकते हैं। अगर हम इंट्राडे में इन्वेस्ट करते तो कितना करते, बस 1 लाख कितना शेयर खरीदते, बस 100 शेयर। 100 शेयर में जो फायदा होता। बट अब 500 शेयर से हम लोग ट्रेड करेंगे तो 500 शेयर मतलब, अगर हमको 100 शेयर में अगर एक दिन में हमको ट्रेड किए प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए 100 शेयर से प्रॉफिट हुआ 200, 1 डे में 200 प्रॉफिट हुआ, वही हम 500 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, वन, ठीक है, 1000। अगर हम 100 शेयर परचेज करेंगे एक दिन में, सपोज एक दिन में हमारा 200 का प्रॉफिट हुआ, मान लेते हैं कि 100 शेयर परचेज किए और एक दिन में 200 का प्रॉफिट हुआ, तो अपना मेन इन्वेस्टमेंट जो है 1 लाख से हम कितना ये एक दिन में प्रॉफिट कमा कमा पाए, 200 रुपया। लेकिन वही 5x जो मार्जिन मिला हमको, उसको उसके जो मार्जिन का ऑफर है, उससे हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 1000, मतलब 5 गुना हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। यही एक स्पेशल फीचर है, मार्जिन मिलता है इंट्राडे में। क्लियर हुआ। ओके, अब इसको क्लीन करते हैं। स्पेशल फीचर क्लियर हुआ, 5x मार्जिन मिलता है। बट लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ नहीं होता है, जितना पर आपका मेन अमाउंट रहेगा उसी से आपको ट्रेड लेना होता है लॉन्ग टर्म में। लेकिन इंट्राडे में आपको 5x मतलब अप्रोक्स ले लिए हैं, किसी में कम थोड़ा थोड़ा बेसी ऐसे रहता है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। मतलब कि बाय करके तो पैसा बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी लगा कि आपका शेयर एकदम गिरने वाला है, मतलब जो शेयर ले रहे हैं, रिलायंस कंपनी का शेयर अब इस पॉइंट से गिर रहा है, बहुत नीचे आ सकता है, आपका कैलकुलेशन ये कह सकता है कि आपका स्ट्रेटजी ये बता रहा है कि नहीं, अब रिलायंस का शेयर यहाँ से गिरने वाला है, तो वहां से आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग लॉन्ग टर्म में केवल बाय पोजीशन बनाकर ही पैसा बना सकते हैं, लेकिन ये इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग करके पैसा बना सकते हैं, मतलब गिरते हुए शेयर से भी प्रॉफिट कर सकते हैं। ये हमारा मतलब क्या बोलते हैं इसको, प्रॉफिट है। एक और फीचर है, दूसरा फीचर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। क्लियर। सी पॉइंट, बेस्ट फॉर पर डे इनकम। देखिए लॉन्ग टर्म जो होता है हमारा, लॉन्ग टर्म वो ज्यादा समय के लिए लेते हैं, मतलब कोई स्टॉक ले लिए तो कम से कम नहीं तो आपको 1 वीक तो कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं तो 1 वीक टू 1 मंथ। स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो 1 वीक टू 1 मंथ आपको इन्वेस्ट करना रहता है।
लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो 6 मंथ या 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, जितना आप होल्ड कर सकते हैं। तो उसको होल्डिंग मतलब इन्वेस्ट कर दिए तो अब उसमें से आप निकाल नहीं सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं बट कोई फायदा नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट मतलब लंबे समय तक, तब आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जो इंट्राडे में करते हैं वो डेली के डेली प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, जो होता है डेली होता है। तो डेली इनकम के लिए अच्छा है। आप सोच रहे हैं कि डेली इनकम थोड़ा सा आ जाए तो इंट्राडे बेस्ट ऑप्शन है। देखिए, जैसे एडवांटेज है वैसे डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज में हमारा पहला पॉइंट क्या है, होल्ड नहीं कर सकते हैं। होल्ड नहीं कर सकते मतलब अगर आपको लॉस हो गया, जैसे मतलब लिए अपना ट्रेड, अगर प्रॉफिट हुआ तो खुश हैं भाई, प्रॉफिट हो गया निकल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उस दिन लॉस हो गया, होल्डिंग में रहता है तो क्या होता है कि चलो इसको होल्ड कर देते हैं, लॉस हुआ है 2-4 दिन में ये कन्वर्ट होगा प्रॉफिट में, फिर ले लेंगे। बट इंट्राडे में क्या है कि नहीं, लॉस हो गया तब भी 3:30 से पहले आपको एग्जिट लेना ही लेना है, उसको होल्ड नहीं कर सकते हैं। यही हमारा डिसएडवांटेज है। क्लियर। देखिए बी है, ये हाईली रिस्क है, इसीलिए ना हाईली रिस्क होता है कि इसको होल्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हाईली रिस्क क्यों होता है, क्योंकि एक ही दिन में जो करना है करना है, प्रॉफिट आ गया तो ठीक है, अगर आपका स्ट्रेटेजी फेल हुआ तो आपको लॉस में एग्जिट लेना पड़ सकता है, इसीलिए ये थोड़ा हाईली रिस्क होता है। और दूसरा पॉइंट हाईली रिस्क के कारण, क्योंकि इसमें मार्जिन मिल रहा है, तो आप 5x से जो प्रॉफिट कमा रहे हैं ना, तो जो लॉस होगा ना तो 5x लॉस होगा। जैसे 200 के बदला 1000 प्रॉफिट हो रहा है, तो वही 200 के बदला 1000 लॉस भी हो सकता है। क्लियर। 5 गुना प्रॉफिट होगा, स्ट्रेटेजी अगर आपका फेल हुआ तो 5 गुना लॉस भी होगा। इसीलिए थोड़ा ये हाईली रिस्क होता है। ये क्लियर हुआ। ओके। मोर डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है थोड़ा, क्योंकि ये हाईली रिस्की है तो डिसिप्लिन तो रखना ही है। जो हमारा इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म है, उसमें थोड़ा डिसिप्लिन नहीं भी रखेंगे, मतलब ट्रेड ले लिए, अगर आप स्टॉक एनालिसिस अच्छा है, और स्टॉक एनालिसिस मतलब एक बार इन्वेस्ट ले लिए, इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो थोड़ा आप नीचे जाएगा, लॉस में जाकर भी वो कुछ दिन के बाद प्रॉफिट कर लेगा। बट अगर इसमें इंट्राडे में क्या है कि एक ही दिन में जो होना है वो हो जाएगा। लेकिन उसमें है अगर स्टॉक आपका अच्छा है और थोड़ा एनालिसिस कमजोर भी है, तो हो सकता है कुछ दिन मतलब एक सप्ताह नीचे आए, एक सप्ताह नीचे के बाद फिर वापस ऊपर जाए। उसमें थोड़ा सा डिसिप्लिन कम भी रहेगा तो चल जाएगा। बट इसमें क्या है, डिसिप्लिन थोड़ा हाई रहना चाहिए, मतलब अधिक डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है इंट्राडे में। क्लियर। ओके। देखिए 5 पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है। जो डिसिप्लिन का बात किए हैं अभी, वो डिसिप्लिन क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। तो हमको कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो सारा जो रिस्क मैनेजमेंट है, आप नहीं जानते होंगे तो मैं आपको ये वीडियो दे देंगे इसमें चार्ट पे, वो देख लीजिएगा रिस्क मैनेजमेंट का, कि रिस्क रिस्क मैनेजमेंट इंट्राडे में कैसे करें। तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ हमेशा ट्रेड करें। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, आपके जो लॉसेज हैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करेंगे ना, तो जो लॉसेज है ना उसको कम कर देगा। कभी आप ट्रेड करें तो ये तो आप भगवान तो है नहीं, एकदम डेली के डेली प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी होगा। लेकिन जब लॉस होगा ना, तो उसको थोड़ा सीमित कर देगा, मतलब कम लॉस होगा। ठीक है, ज्यादा लॉस नहीं होने देगा, लेकिन प्रॉफिट है उसको बढ़ा देगा। इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है अपने इंट्राडे ट्रेडिंग में, इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या इस पे आई बटन पर दे देंगे, वहां पर क्लिक कीजिएगा, चले जाइएगा मेरे रिस्क मैनेजमेंट वीडियो पर, देखिएगा और उसको अच्छे से सीखिएगा, और उसके साथ ट्रेड कीजिएगा तो देखिएगा आपका थोड़ा लॉस है कम हो जाएगा, अपने आप प्रॉफिट थोड़ा बढ़ जाएगा। क्लियर। आई होप ऑल क्लियर। सारे वीडियो में जितना इन्फॉर्मेशन दिए हैं वो क्लियर हो गया। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, किसी को और जरूरत हो उसके पास शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।